सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ आचार्य कुशेश्वर जी मौजूद है, जो आज बताएंगे कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है। आचार्य जी, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है जातक के जीवन में, कुछ इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मकर संक्रांति क्या है? देखिए, संक्रांति क्या है? संक्रांति एक सूर्य का परिवर्तन है। किसी भी राशि को एक घर में पहुंचने में जब सूर्य की चक्र जब एक राशि में वो पहुंचते हैं तो उसको संक्रांति कहते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र की भाषा है। यानी हमारे यहाँ 12 राशियाँ हैं, 12 राशियाँ हैं और 12 बार सूर्य का संक्रांति होता है, मतलब किसी राशि में प्रवेश करना। जब ये सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम लोग कहते हैं मकर संक्रांति। जब मेष राशि में संक्रांति करेंगे तो मेष राशि का सूर्य होंगे। उसी तरह कर्क राशि में जब प्रवेश करते हैं तो कर्क का संक्रांति होता है। जातकों को पता नहीं होता है कि जीवन में इसका क्या महत्व है, लोगों के जीवन में इसका क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है। खासकर लोग यही जानते हैं कि मकर संक्रांति, आज का जो जेनजी है वो नहीं जानता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो अगर हम नए जनरेशन की बात करें तो उनको किस चीज का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ बताइए। बिल्कुल। देखिए, मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया? क्योंकि मकर संक्रांति जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारा अग्नि तत्व की स्थिति को मजबूत हो जाती है, यानी सृष्टि की अग्नि तत्व। और जब कर्क राशि में आपने सुना होगा कि सूर्य उत्तरायण है तो इस समय जितने भी शुभ कार्य हैं सब शुरू हो जाएंगे। और सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं, यानी कर्क राशि में जब गोचर करते हैं, यानी 6 महीना जो है दक्षिणायन होते हैं और 6 महीना उत्तरायण होते हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के 1 महीने पहले खर मास का महीना होता है। खर मास जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास में क्या होता है? किसी भी तरह का मांगलिक कार्य बंद कर दी जाती है, सिर्फ पूजा पाठ पे जोर दी जाती है। विवाह वगैरह, हाँ, विवाह का जितनी भी शुभ तिथियां हैं वो नहीं होती है। यानी अब जब मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गए, अब विवाह वगैरह, घर गृह प्रवेश का, इस जितनी भी संस्कार है सब शुरू हो जाएंगे। ये जैसे बोला जाता है कि शात तिला एकादशी क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है इस वर्ष? क्योंकि हर वर्ष मकर संक्रांति होता है, लेकिन इस वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि चूंकि षट तिला एकादशी, जो आपने पूछा षट तिला एकादशी क्या है? षट तिला एकादशी यानी 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हैं इसमें। यानी तिल का प्रयोग स्नान करते समय, तिल का उपटन लगाने से, तिल का जल धारण करने से, पीने से, और तिल से संबंधित पदार्थ का खाने से। अद्भुत है, क्योंकि ये तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि तिल का इतना लड्डू लोग बनाते हैं। जी। घर में मेवे बनाते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, पतंगे उड़ाए जाते हैं। बच्चों में ज्यादातर होता है कि पतंग उड़ाया जाए। बट जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये स्नान भी तिल से ही करना चाहिए, ये लोगों को थोड़ा इस पे गौर करते हैं। हाँ। इस पे बातचीत को बढ़ाते हैं कि क्या इसमें मतलब करना चाहिए। अगर हम स्नान कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें, आप पूरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, लोग पहले आपने सुना होगा, आज भी इलाहाबाद में जो अमावस्या की मेला होती है, मकर संक्रांति में लाखों लोग वहाँ स्नान करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्नान वहाँ नहीं कर पाते, घर पे ही स्नान कर लें। तो घर पे स्नान करने के लिए थोड़ा बहुत जो है जल में तिल डाल लें। अगर तिल डालकर स्नान करते हैं तो वही फल मिलता है जो तीर्थ नदी में, यानी गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलता है। तो ये जितने भी भक्त हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप तिल का प्रयोग करें, तिल के जल से स्नान करें, तिल के जल का प्रयोग करें और तिल के पदार्थों का सेवन करें और तिल से संबंधित पदार्थों का दान भी करें। तो इससे आपकी मकर संक्रांति से संबंधित जो पूजा पाठ है और जो षट तिला एकादशी है, ये दोनों के अनुसार ये बहुत ही श्रेष्ठ है कि आप तिल से संबंधित पदार्थ का प्रयोग करें और दान करें। मकर संक्रांति में क्या दान करना चाहिए, विशेष तौर पे क्या दान करना चाहिए, तो उस पे कुछ आप बताइए।
मकर संक्रांति, देखिए मकर संक्रांति में क्या है, शनि, मकर राशि क्या है, शनि का घर है। और सूर्य क्या है, शनि के पिता है, लेकिन दोनों में बनती नहीं है। लेकिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब मकर राशि में सूर्य का आना यानी पिता पुत्र के घर में आते हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और इसी दिन से हमारे यहाँ जितनी भी मांगलिक कार्य है सब शुरू हो जाते हैं। तो इस समय आपको दान से संबंधित, आप उड़द की दाल, और आपने देखा होगा कि नए नए फसल होते हैं, नए अनाज का जो है विवरण दिया जाता है कि नए अनाज का खिचड़ी बनाने का प्रयोग। खिचड़ी का भी बहुत महत्व है कि खिचड़ी ही क्यों। और आज ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग व्रत रख रहे हैं वो नहीं बना सकते हैं या खा भी नहीं सकते क्योंकि वो अन्न में आ जाता है। तो इस पे भी कुछ विस्तार से बताइए कि किस तरीके से। चूंकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस दिन एकादशी तिथि पड़ जाने के कारण, चूंकि एकादशी में चावल का प्रयोग वर्जित है, चावल का सेवन नहीं करते हैं। अब उन लोग जो व्रत कर रहे हैं तो वो खिचड़ी का सेवन कैसे करेंगे? तो उनके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप 15 तारीख को, जब एकादशी तिथि जब समाप्त हो जाए, तो 15 तारीख को आप खिचड़ी को आप बनवा करके खा सकते हैं। और प्रश्न रहता है इसमें कि जो लोग व्रत नहीं है, क्या वो लोग खिचड़ी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को 3:13 से सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो हमारा मकर संक्रांति तो शुरू हो चुका है, 3:13 हाँ शुरू हो जाएगा। अब वहां से मकर संक्रांति शुरू हो जाएगा तो लोग मना सकते हैं। जो लोग वैष्णवी नहीं है, देखिए जो वैष्णवी नहीं है, दो तरह के लोग हैं, वैष्णवी हैं, शैव हैं। अब जो शैव हैं तो वो वैष्णवी एकादशी व्रत नहीं करते हैं, तो वैसे लोग मना सकते हैं वो। तो 3:13 के बाद वो बना सकते हैं, और 3:13 के बाद 5:45 सायंकाल ये पुण्य काल होता है। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप 3:13 के बाद स्नान करें, ध्यान करें, और प्रभु के प्रति जो भी पूजा पाठ है वो आप अपने इष्ट के अनुसार वो करना शुरू कर दें। उसके बाद शनि से संबंधित पदार्थ का दान करें। अब देखिए जिनके कुंडली में शनि की स्थिति, सूर्य की स्थिति अगर गड़बड़ है, बाधित है, तो उनके लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि यह मकर राशि में सूर्य का प्रवेश है, तो उनको तिल से संबंधित पदार्थ का दान करना चाहिए। और अनार का फल सूर्य के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनके कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर बाधित है, तो मैं कहूँगा कि वो अनार का फल किसी भी शिव जी के मंदिर में दान करें, क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों नेत्र हैं उनके। और सूर्य का मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः नमः, यह सूर्य देव का मंत्र है। दूसरा शनि के मंत्र का जाप, जिनके कुंडली में शनि खराब है उनके लिए ओम शं शनिचराय नमः, ओम शं शनिचराय नमः, ये उनके लिए जिनकी कुंडली में शनि खराब की अवस्था में बैठा है। तो ये दोनों उन जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में सूर्य खराब है, जिनके कुंडली में सूर्य खराब है, वो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहें, अगर सक्षम हो, तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पे पीपल का वृक्ष लगवा दें। पीपल का वृक्ष लगवाने से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि वो शनि के ही कारक है। और वृक्षों, पीपल को कहा जाता है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। भगवान श्री हरि कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, यानी साक्षात श्री हरि का निवास होता है वहाँ पे। और जिनकी कुंडली में सूर्य अगर बाधित है, तो उनको मैं कहूँगा कि आप बेल का वृक्ष लगाएं। बेल का वृक्ष, हाँ, बेल का वृक्ष लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और सूर्य की स्थिति तो अच्छी होगी ही होगी। अच्छा, लोगों में आज के दिन ये भी कंफ्यूजन है कि 14 तारीख या 15 तारीख हम मनाएं कब? आधा दिन आज से शुरू हो गया है, कल भी है, तो आप इस पे थोड़ा अपना बताएं कि किस तरीके से इसको हम मनाएं, कि आज मनाएं कि कल मनाएं? सबसे महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि बहुत अब हम देखेंगे कि मकर संक्रांति दोपहर 3:13 से लागू होगा। अब जितने लोग हैं जो ऑफिस वगैरह में व्यस्त रहते हैं, उनको सुबह सुबह जाना होता है, तो वो तो सुबह मना ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मकर संक्रांति का पर्व तो मना ही नहीं सकता है, क्योंकि दोपहर में लग रहा है वो। तो उनके लिए तो 15 तारीख ठीक है कि
3:13 के बाद चूंकि वो कार्यालय में रहेंगे तो ना स्नान कर पाएंगे, चूंकि स्नान करेंगे तो मकर संक्रांति का फल नहीं मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में उनको 15 तारीख को मनाना चाहिए। और जो लोग 14 को ही चाहते हैं तो वो 3:13 के बाद वो स्नान करें, ध्यान करें, दान करें, वो मना सकते हैं। और नए अनाज का दान करना चाहिए और नए अनाज का सेवन भी करना चाहिए। किन किन राशियों पे इसका प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है। देखिए, मकर संक्रांति सूर्य का परिवर्तन, देखिए सूर्य का जो परिवर्तन होता है वो पूरे वर्ष 4 राशियां ऐसी है जिसमें पूरे भारतवर्ष की नक्शा, पूरे विश्व की नक्शा, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व को जो है कि कहीं ना कहीं वो बाधित करता है। वो लाभ भी देता है, नुकसान भी करता है। सबसे पहला क्या है मकर संक्रांति का? मकर संक्रांति एक तो है ही है, जब सूर्य उच्च के होते हैं उस समय जो है पूरे संसार में, अभी आपने देखा होगा तरह तरह के जो है देश विदेश में जो है कि एक कूटनीति जिस रूप में हो चुका है, एक लगता है कि युद्ध होने की कगार पे है। हाँ, तो वो स्थितियां जो है अभी होते हुए दिख रही है और इसमें अभी स्थितियां और भी अभी व्यापक रूप लेगी। सूर्य की संक्रांति महत्वपूर्ण होता है 4, जिसमें अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मकर संक्रांति वाले। मकर संक्रांति के बाद सूर्य उच्च के होंगे और जब सूर्य उच्च के होंगे उस समय संसार की राजनीतिक क्षेत्र, और जैसा आपने अभी देखा है कि जिस तरह से युद्ध की स्थिति व्यापक रूप से जो है कि फैलता चला जा रहा है और अभी और भी ज्यादा विकट होना ही है। तो ये वजह क्या है कि सूर्य जब उच्च राशि में आएंगे, क्योंकि उस समय अग्नि तत्व की प्रबलता होगी और जब अग्नि तत्व की प्रबलता होगी तो लोग जो है कि किसी की बात सुनेंगे नहीं। और जितने भी शीर्ष लेवल पे जितने भी अधिकारी हैं, शीर्ष लेवल पे जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा जो है कि वो गड़बड़ होने की स्थिति है। उसके बाद आता है मकर की कर्क की संक्रांति। कर्क की संक्रांति में आपने देखा होगा कि जल तत्व यानी जल तत्व की प्रधानता होती है। जैसे आपने अभी मैंने कहा कि सूर्य 6 महीना दक्षिणायन होते हैं और 6 महीने के लिए उत्तरायण होते हैं। तो कर्क की जब संक्रांति होगी तो उस समय सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होंगे, उस समय जल तत्व से संबंधित समस्याएं बढ़ती है, यानी जल से संबंधित समस्याएं बढ़ेगी, लोगों के लिए जो है कि बहुत ही नुकसानदायक होगा। जैसे आपने देखा होगा हर जगह बाढ़ आ जाना, ये सब उसी समय होता है, लगभग जुलाई के आसपास का वो समय होता है। इसके अलावा सूर्य नीच राशि में जाते हैं, तुला का कब जाते हैं? तुला राशि में जाते हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। वो समय भी जो है राजनीतिक क्षेत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जिस तरह से स्थितियां जो है पूरे वर्ल्ड वॉर की चल रही है और ये स्थिति बहुत ही एक खतरनाक रूप धारण करेगी, आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक रूप धारण करेंगे। तो जो बहुत वरिष्ठ जो नेता हैं, अगर आप देखे होंगे कि बहुत सारी चर्चाएं चल भी रही है और काफ़ी जो है कि ऐसी देखने को मिलेगा अभी कि शीर्ष लेवल पे जो नेताएं हैं उनके लिए जो है कुछ घटनाएं घटने की संभावनाएं हैं। कुछ बड़े नेता अपने पद से हटेंगे, बड़े नेता जो उम्मीद भी नहीं करेंगे, कुछ ऐसी गतिविधियां होने जा रही। कहा जाता है कि लोगों को राशियों के अनुसार किन पदार्थों का दान करना चाहिए? हाँ, मकर संक्रांति के दिन अगर राशि के अनुसार दान किया जाए तो उनके लिए बहुत ही शुभ है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए मकर की संक्रांति यानी सूर्यदेव मकर राशि में आएंगे, इनके लिए तो अच्छे हैं। अच्छा। मेष राशि वालों के लिए तो अच्छे हैं, उनके कार्यक्षेत्र की स्थिति बदलेगी, कार्यक्षेत्र की स्थिति बढ़ेगी। क्योंकि मेष राशि 10वें भाव में आएगा तो कार्यक्षेत्र की स्थिति उनकी बृहद होगी। उनको मंगल से संबंधित पदार्थ का दान करना चाहिए। मंगल क्या है? घी, गाय का घी का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। मेष राशि को गुड़ और घी का दान करें। हाँ, उसके बाद आता है वृषभ राशि। हाँ, वृषभ राशि, उनके कुंडली में जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्याओं थोड़ा बढ़ेगी और उनके लिए सबसे उत्तम पदार्थ यह है कि शक्कर का दान करें। शक्कर का दान करें वृषभ राशि। और सफेद चावल, नया चावल मिल जाए तो बहुत अच्छा है।
और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, उसके बाद आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के वालों के लिए भी ये थोड़ा सम रहेगा, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि को जातक को समझना होगा, थोड़ा यात्राएं सोच समझ के करना चाहिए, थोड़ा चोट चपेट की स्थितियां बनती है उनके। हाँ, उनके लिए उड़द की दाल, हरी उड़द की दाल, क्योंकि मिथुन राशि बुद्ध से संबंधित है, तो हरी उड़द की दाल दान करने से उनको विशेष लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी मकर की सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। इसमें परिवार, हाँ, सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। मकर राशि में जाएंगे तो ये मकर संक्रांति का, देखिए मकर संक्रांति का प्रभाव 3 महीने तक रहेगा, और ये जो राशि के जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये इसका प्रभाव 3 महीने तक रहेगा ही। तो कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक झगड़ा हो सकता है। पारिवारिक झगड़ा, हाँ, चूंकि कर्क राशि वाले उनको सतर्क रहना होगा, क्योंकि काफी इमोशनल होते हैं, वो परिवार के प्रति बहुत ही अटैचमेंट होते हैं, तो उनको पारिवारिक स्थिति को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और उनके लिए सबसे उत्तम पदार्थ ये है कि हल्दी का दान करें। हल्दी का दान कर, हाँ, जैसे बेसन से संबंधित वस्तु का दान करें, बेसन का लड्डू का दान कर सकते हैं, बेसन से संबंधित कुछ भी पदार्थ दान कर लें। और श्री हरि का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, कर्क राशि वालों के लिए। उसके बाद आता है सिंह राशि। सिंह राशि, अब सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि तो सूर्य का ही है, और मकर राशि में प्रवेश किए हैं, सूर्य देव मकर राशि में आए हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों को थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा। हालांकि अधिकांशतः इनके जीवन में जो है कि एक सफलताएं भी मिलेगी, इनके जो शत्रु हैं वो शांत हो जाएंगे, तो ये मिला जुला प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें, ये उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और सिंह राशि वालों के लिए अनार का फल किसी भी शिव जी के मंदिर में जाके दान कर दें, ये उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। वो लोग भी सुन सकते हैं और बिल्कुल भी अपनी जो भी जिस राशि के हैं, बिल्कुल ये कर सकते हैं। तो अगली राशि, इसके बाद कन्या राशि आते हैं। कन्या राशि में सूर्य का मकर पंचम भाव में, उनकी बुद्धि विवेक बहुत ही शार्प हो, खर्च की स्थिति बढ़ सकती है उनकी। कन्या राशि वाले खर्च की स्थिति बढ़ सकती है, तो थोड़ा डिसीजन वगैरह थोड़ा सोच समझ करके लें, उनके लिए अच्छा रहेगा। उनके लिए उत्तम दान यह है कि आप हरी मूंग की दाल और भगवान गणेश जी की पूजा करें, उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। हाँ, उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद आते हैं तुला राशि आते हैं। अब तुला राशि वालों के लिए उनकी कुंडली में बनेगा ये पंचम भाव उनके डिसीजन का, वो अपने डिसीजन से कुछ अच्छे पद पे जा सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए अपने डिसीजन से, अपने निर्णय से कोई सकारात्मक जीवन में कुछ निर्णय ले सकते हैं, जो सकारात्मक, तो वो उनके लिए बहुत ही एक लाभकारी है। वो तुला राशि वालों के लिए भी गुड़ का दान करें, तिल का दान करें और दही का दान करें, क्योंकि शुक्र है और शुक्र का सर्वोत्तम पदार्थ होता है दही, तो दही का दान करने से उनको विशेष लाभ मिलेगा। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि चूंकि ये मंगल की राशि है, और इस समय आज के दिन मकर संक्रांति जिस दिन हो रही है, चंद्रमा नीच के हैं, तो मन की व्याकुलता उनकी दिखने को दिखेगी, मन की व्याकुलता दिखेगी, मन से बहुत अशांत होंगे। हो सकता है कि कुछ उन्होंने प्लान कर रखा हो, लेकिन उसकी बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए काम जो है अभी बनते हुए दिखेगी, लेकिन उस रूप में नहीं दिखेगी जिस रूप में वो चाहते हैं, क्योंकि मन की अशांति उनकी रहेगी। उनके लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि आप घी और दूध और गुड़ का दान करें। दूध क्या है? चंद्रमा का पदार्थ है। गुड़ क्या है? मंगल की, और घी सूर्य। ये तीनों से संबंधित पदार्थ का दान करें, उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके बाद आते हैं धनु राशि।
धनु राशि आते हैं। धनु राशि वालों के लिए भी मिलता जुलता प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके कुंडली में दूसरे घर आएंगे। दूसरा घर होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का। तो उसमें सूर्य का परिवर्तन, सूर्य का जो है मकर संक्रांति होना बहुत ही लाभकारी है। तो परिवार में कुछ जो है कि शुभ संकेत देखने को मिलेगा, शुभ समाचार देखने को मिलेगा, शुभ समाचार मिल सकता है। तो उनके लिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि पीपल का वृक्ष अगर लगवा सकते हैं तो बिल्कुल लगवाएं, और घी का दान करें, वो गुड़ का दान करें, चने का दाल का प्रयोग जरूर करें। चने का दाल का प्रयोग भी करना है और दान भी करना है। ये धनु राशि वालों के लिए। उसके बाद आते हैं मकर राशि। मकर राशि, मकर राशि अब देखिए मकर राशि में है, मकर संक्रांति है, यानी मकर राशि में ही सूर्य का परिवर्तन हुआ है। अब सूर्य देव इसी राशि में आए हैं, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है। और ऐसे जातक के लिए जिनका मकर राशि है, उनकी साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। वो साधना करें, अब प्रभु श्री राम जी की साधना करें वो, और मकर से यानी उनको तिल का प्रयोग करना चाहिए, तिल के पदार्थों का दान करना चाहिए, और सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। चूंकि सूर्य देव उनके लग्न में आए हैं। जब सूर्य देव उनके लग्न में आए हैं तो सूर्य की जितनी स्वागत करें उनके लिए अच्छा है। तो ये मकर राशि वालों के लिए है जी। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों सुन लीजिए अपनी राशियां। अब कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि भी शनि का ही लग्न है, लेकिन सूर्य देव द्वादश भाव में। तो ऐसे जातक को जिनका कुंभ राशि है, उनको यात्राएं करने से लाभ मिलेगा। यात्राएं करने से, हाँ, यात्राएं करने से लाभ मिलेगा, और खर्च करते रहें, क्योंकि सूर्य देव द्वादश भाव में आए हैं। तो ऐसे जातक को खर्च करना चाहिए। खर्च करने से धन का आगमन होगी। तो खर्च की कटौती ना करें, वो खर्च करें, सूर्य देव की आशीर्वाद इनको मिलता रहेगा। ऐसे जातक को काला तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, और नया अनाज का दान करना चाहिए। ये कुंभ राशि वालों के। अब सबसे लास्ट जो राशि आते हैं वो है मीन। मीन राशि वाले, मीन राशि वाले की कुंडली में सूर्य का मकर होगा, मकर संक्रांति एकादश भाव में। तो उनकी सोचने समझने की चीजें, शक्तियां बृहद होगी। मीन राशि वालों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। उनको कहीं से लाभ की स्थिति दिखती है, लाभ होते हुए दिख रही है कि लाभ की स्थिति होगी। और अपने बड़े भाई से, जिनके इस मीन राशि के जातक के जितने भी बड़े भाई हैं, अपने बड़े भाइयों से लाभ होते हुए दिखेगी। तो मीन राशि वाले की ऐसे जातक को, उनको भी गुड़ का दान करें, घी का दान करें, और चने का दाल, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। उनको बहुत लाभ करेंगे। ये हुआ मीन राशि वालों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने आपको मकर संक्रांति का क्या महत्व है ये बताया, और राशियों के बारे में भी शास्त्री जी ने बताया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं कौशाम्बी, कैमरा पर्सन अभीश के साथ।